10,000 साल पहले, जब धरती पर सायों का साया था और रातें तारों की चादर में लिपटी रहती थीं, एक नगर था जिसे ज़मीर ए नूर कहा जाता था। यह नगर अपनी सुंदरता और रहस्य के लिए जाना जाता था। इसके बीचों बीच एक भव्य महल खड़ा था, जिसके गुंबद चांदनी में चमकते थे और दीवारें सोने चांदी की नक्काशी से सजी थीं। इस महल में शाह ए जमा का राज था। शाह ए जमा एक ऐसा शासक था जिसका चेहरा सूरज की तरह दमकता था। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते और सोने की जरी वाला शाही लिबास उसे और भी आकर्षक बनाता। उसकी आंखों में गर्व और करुणा का अनोखा मिश्रण था, जो हर किसी को उसका मुरीद बना देता। शाह ए जमा की मां बेगम नूरजहां एक ऐसी औरत थीं जिनके चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिखती थीं, मगर उनकी आंखें अभी भी तेज थीं। वह अपने बेटे की सलाहकार थीं और नगर की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती थीं। उनके साथ एक रहस्यमय मौलवी था जिसका नाम था ख्वाजा रहस्य। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और काला लबादा उसे किसी जादूगर सा बनाता था। वह कम बोलता, मगर जब बोलता तो उसके शब्दों में गहराई और भविष्य की झलक होती। लोग उससे डरते थे, मगर उसकी बातों पर यकीन भी करते थे। शाह ए जमा की एकमात्र संतान थी शहजादी जरीना। वह अभी छोटी थी, शायद 12 बरस की। उसका चेहरा गोरा, आंखें नीली और बाल रेशम की तरह मुलायम थे। वह रेशम की पोशाकें पहनती जिनमें चांदनी सी चमक होती। जरीना का जन्म नगर के लिए एक खुशी का मौका था। जब वह पैदा हुई तो आसमान में एक अजीब सा नूर देखा गया था, मानो तारे जमीन पर उतर आए हों। मगर ख्वाजा रहस्य ने उस रात शहनशाह को चेतावनी दी थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, इस बच्ची के नसीब में सायों का श्राप है। वह सच्ची मोहब्बत पाएगी, मगर उसका दिल टूटेगा और नगर का इंसाफ उससे एक बड़ी कुर्बानी मांगेगा। शाह ए जमा ने इस भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं लिया। वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसे हर खतरे से बचाने की कसम खा चुका था। बेगम नूरजहां भी अपनी पोती के लिए जी जान से चिंतित रहती थीं, मगर जरीना एक आजाद रूह थी। वह महल की ऊंची दीवारों में कैद नहीं रहना चाहती थी। वह रात में छत पर चढ़कर तारों को देखती और दिन में बागों में फूलों के बीच समय बिताती। उसकी हंसी नगर की गलियों में गूंजती और लोग उसे देखकर मुस्कुराते। एक रात जब ज़मीर नूर चांदनी में नहाया हुआ था, एक अनजान मुसाफिर नगर में दाखिल हुआ। उसका नाम था फरहाद। वह लंबा, बलिष्ठ और काले लिबास में लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, मानो वह कोई अनकही कहानी लिए घूम रहा हो। फरहाद नगर के बाजार में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात शहजादी जरीना से हुई। जरीना उस दिन अपने नौकरों के साथ बाजार में कुछ खरीदने आई थी। उसकी नजर फरहाद पर पड़ी और एक पल के लिए समय ठहर सा गया। फरहाद की आंखें जरीना की नीली आंखों से मिलीं और दोनों के दिलों में कुछ जाग उठा। यह मोहब्बत थी जो बिना किसी इजहार के उनके बीच पनपने लगी। मगर यह मुलाकात ख्वाजा रहस्य की नजरों से नहीं बची। उसने तुरंत शाह ए जमा को खबर दी। यह मुसाफिर कोई साधारण इंसान नहीं, उसने चेताया। यह सायों का दूत है। इसके आने से नगर पर खतरा मंडरा रहा है। शाह ए जमा ने बिना देर किए फरहाद को कैद करने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने फरहाद को पकड़ लिया और उसे महल की सबसे गहरी कोठरी में डाल दिया। फरहाद ने कोई विरोध नहीं किया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह अपनी नियति को पहले से जानता हो। जरीना को जब यह खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। वह अपने पिता के पास गई और गिड़गिड़ाई, वह बेगुनाह है, उसे आजाद कर दीजिए। मगर शाह ए जमा अडिग रहा। उसने कहा, मैं अपनी बेटी को किसी अनजान मुसाफिर के हवाले नहीं कर सकता। तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। जरीना ने अपनी दादी बेगम नूरजहां से भी मदद मांगी, मगर वह भी अपने बेटे के साथ थीं। ख्वाजा रहस्य की बातों में सच्चाई है, उन्होंने कहा। हमें नगर की सुरक्षा के लिए सावधान रहना होगा। जरीना निराश हो गई, मगर उसने हार नहीं मानी। एक रात जब महल में सन्नाटा था, वह चुपके से ख्वाजा रहस्य के पास गई। उसने मौलवी से पूछा, क्या इस श्राप को तोड़ा जा सकता है? ख्वाजा रहस्य ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, सच्चा प्यार इस श्राप को तोड़ सकता है, मगर इसके लिए एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी।
जो इस रास्ते पर चलेगा उसे सब कुछ खोना पड़ सकता है। जरीना की आंखों में दृढ़ता थी। उसने कहा, मैं यह कुर्बानी देने को तैयार हूं। जरीना ने चुपके से फरहाद को कोठरी से आजाद करवाया। उसने अपने कुछ वफादार नौकरों की मदद ली और फरहाद को नगर के बाहर एक गुप्त जगह पर ले गई। वहां तारों की छांव में दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। फरहाद ने जरीना को बताया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। मैं सायों का बंधक हूं, उसने कहा। मेरी रूह उनसे बंधी है, मगर मेरा दिल तुम्हारा है। जरीना ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें आजाद करूंगी, चाहे जो हो जाए। मगर उनकी यह मुलाकात सायों की नजरों से छिपी नहीं रही। एक रात जब दोनों जंगल में छिपे हुए थे, सायों ने फरहाद को अपने कब्जे में ले लिया। जरीना ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर सायों की ताकत के सामने वह बेबस थी। फरहाद ने आखिरी बार जरीना की ओर देखा और कहा, मेरा प्यार तुम्हारे साथ रहेगा, मगर मेरी रूह अब उनकी है। इसके बाद वह सायों के साथ गायब हो गया। जरीना का दिल टूट चुका था, मगर उसने हार नहीं मानी। वह ख्वाजा रहस्य के पास लौटी और बोली, मुझे बताइए, मैं नगर और फरहाद को कैसे बचा सकती हूं? मौलवी ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ एक रास्ता है, तुम्हें अपनी रूह सायों को सौंपनी होगी। तुम्हारी कुर्बानी नगर को बचा सकती है। जरीना ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं तैयार हूं। अगली रात जरीना ने नगर के बाहर एक प्राचीन मंदिर में सायों को पुकारा। उसने अपनी रूह उनके हवाले कर दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक तेज रोशनी पूरे नगर में फैल गई। सायों का श्राप टूट गया और ज़मीर नूर फिर से सुरक्षित हो गया। मगर जरीना अब वहां नहीं थी। उसकी कुर्बानी ने नगर को बचा लिया, मगर उसकी मौजूदगी हमेशा के लिए खो गई। शाह-ए-ज़मां और बेगम नूरजहां का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी बेटी की याद में एक भव्य मीनार बनवाई, जिसे मीनार-ए-ज़रीना का नाम दिया गया। यह मीनार इतनी ऊंची थी कि उसकी छोटी तारों को छूती थी। हर रात जब तारे चमकते, मीनार से एक हल्की सी आवाज गूंजती, मानो जरीना का दर्द और प्यार अभी भी जिंदा हो। लोग उसकी कहानी को सुनते और अपने दिलों में बसाए रखते। ज़मीर नूर के लोग आज भी उस मीनार के पास इकट्ठा होते हैं। वे जरीना की कुर्बानी को याद करते हैं और उसकी मोहब्बत की दास्तान को गाते हैं। उसकी कहानी हजारों सालों तक गूंजती रही और हर सुनने वाला यह सोचता कि सच्चा प्यार कितना बलिदान मांगता है और कितना अनमोल होता है। मीनारे जरीना आज भी खड़ी है, तारों के नीचे, जरीना की याद में और उसके इंसाफ की गवाही देती हुई।